नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नए साल का नया सत्र यानी कि प्रथम सत्र आप सभी के लिए यशस्वी बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला एकम जो एक काव्य है कृष्ण भक्ति, इसकी हम शुभ शुरुआत करते हैं। तो प्रथम आप सभी विद्यार्थी आप अपनी किताब और नोटबुक खुली रखें और एकम की ओर ध्यान दें। एकम का नाम है कृष्ण भक्ति, जिसकी कवयित्री हैं मीराबाई। यहाँ जन्म भी बताया गया है 1498 और निधन 1563। मीराबाई के बारे में तो हर कोई जानता है, चाहे उसके जीवन के बारे में ना जानता हो, लेकिन उसके पद भजन के बारे में तो पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग जानते हैं। पढ़ने वाले लोग तो 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कई बार मीराबाई के पदों के बारे में हमने पढ़ाई की है। और ऐसे मीराबाई के जीवन के बारे में देखें तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुड़की नामक गांव में राम रतन सिंह राठौड़ के घर पर इसका जन्म हुआ था। मीराबाई की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उनके पिता भी चल बसे और एक युद्ध के दौरान उसके पिता भी चल बसे। कुछ समय के बाद माता की भी मृत्यु हो गई। अब मीराबाई अपने जीवन में अकेली हो गई। उसी समय उसके दादा दुदाराव मीरा को अपने गांव मेड़ता ले गए। अब दुदाराव थे, वह वैष्णव भक्त थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। इसलिए बाल्यकाल से ही मीरा के अंदर भक्ति के बीज अंकुरित हुए थे। दादा के साथ साथ वे भी भक्ति में लीन हो गई थी। लेकिन भौतिक जीवन से निराश मीरा ने फिर अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में जाकर उसने अपना डेरा डाल दिया। फिर वे साधु संतों के साथ घूमने लगी, मंदिरों में भजन गाने लगी। इसी तरह पूरी तरह मीरा कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। कहा जाता है कि मीरा ने अपना उत्तरार्ध का जीवन द्वारका में ही बिताया और द्वारका में ही मीरा का स्वर्गवास हुआ था। अभी उसकी भक्ति देखें तो मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भावना की भक्ति है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य और कहीं दैन्य भावना की छाया परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए पद पूरे भारतीय साहित्य में प्रचलित हैं और भारतीय साहित्य की वह एक अनमोल निधि है। मीरा के पदों में मूलतः ब्रज, हिंदी और गुजराती भाषा का मिश्रण है। थोड़ी भाषा कठिन भी है। तो इसी तरह मीरा की 7 या 8 कृतियाँ प्रचलित हैं। मीरा के गुरु थे संत रविदास, और संत रविदास के सानिध्य में रहकर मीरा ने अपने जो पदों की रचना की, वह पद आज हमारे भारत में मीरा पदावली के नाम से जाने जाते हैं।
और मीरा के कुछ बातें तो आप जानते हो कि भक्ति भावना से लीन मीरा को या भक्ति से विमुक्त होने के लिए उनके सास ससुर उसके देवर बहुत हैरान करते हैं। उसके सास तो उसे कुल नाशिनी कहती हैं कि तू तो कुल का नाश करने वाली है। उसके देवर ने भी मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था और वह मीरा अमृत मानकर पी गई थी। ये सब बातें तो आप जानते हैं। हम ये भी बता दिए कि मीरा भगवान कृष्ण की दीवानी है। वह भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती है, अपने स्वामी के रूप में देखती है। ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે એવા વરને હું શું વરું જો આજ જીવે ને કાલે મરી જાય, હું તો વરું એવા વરને कि मारो चूड़दो अमर बनी जाए। मीरा कहती है कि ऐसे स्वामी को क्या पसंद करे जो आज जिए और कल मर जाए। मैं तो ऐसे पति को पसंद करूंगी, ऐसे स्वामी को चुनूंगी कि ये मेरा चूड़ी और चांद हमर हो जाए, मुझे कभी विधवा ना बनना पड़े। इसलिए मीराबाई मनोमन भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मानती। तो जिस प्रकार सूरदास बाल कृष्ण भक्ति का कवि है न, उसी प्रकार मीराबाई भी कृष्ण दीवानी, कृष्ण की भक्त कवियत्री है। तो ऐसे दो पद हम यहाँ पहले कम के अंदर पढ़ेंगे। इस पहले कम के अंदर मीराबाई को कृष्ण दीवानी बताई गई। मीरा को कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी सुंदर बात इसके अंदर बताई है। देखिए पहला पंक्ति है कि हरि बिन कुछ न सुहावे। हरि एक शब्द है, हरि भगवान। और कोई भी इन गलती से अगर हरि हमने ऐसा लिख दिया तो इसका अर्थ हो जाता है बंदर। तो ये शब्द बंदर हो जाता है। तो ध्यान रखें ह्रस्वई और दीर्घई के अंदर कितना फर्क हो जाता है। हरि का अर्थ होता है भगवान और गलती से हम लिख दें हरि तो इसका अर्थ होता है बंदर। तो छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी होती। तो ऐसे शब्द पर भी हम ध्यान दें। तो हरि मतलब भगवान। हरि बिन कुछ न सुहावे। सुहावे मतलब अच्छा लगना। मीराबाई कहती है कि अब तो मेरा जीवन भक्ति के अंदर लीन हो गया है, भगवान में लीन हो गया है, इसलिए मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाता। मुझे तो भगवान के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं। ये सांसारिक जीवन भी अब मेरे लिए तो क्षण भंगुर है, नाशवंत हैं। मुझे तो सिर्फ अब भगवान के दर्शन की प्यास है। मुझे तो सिर्फ भगवान के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं। परम स्नेही राम की नीति आलूरी आवे। परम स्नेही, देखिए परम, परम का अर्थ होता है अत्यंत। परम स्नेही राम की नीति। नीति मतलब नित्य। और एक शब्द है आलूरी। शब्द है क्या? ओलूरी, माफिक। माफिक मतलब अनुकूल। के परम स्नेही राम की नीति। भगवान तो मेरे परम स्नेही हैं, इसके बिना मेरा मन और कहीं नहीं लगता। उसकी सारी रीति नीति मुझे अनुकूल है, मुझे माफिक है। जिस प्रकार वे मुझे रखते हैं मैं रहने के लिए तैयार हूं। भगवान मेरे मय हैं और मैं भगवान मय हो गई हूं। इसलिए भगवान की सर्व प्रकार की रीति नीति हैं वह मुझे अनुकूल हैं। भगवान मेरे परम स्नेही हैं।
आवण कह गए आजू न आए। आवण, आवण मतलब आना। आवण सॉरी, राम हमारे हैं हम राम के हैं, हरि बिन कुछ न सुहावे। कि राम हमारे हैं और हम राम के, कि राम मेरे हैं और मैं राम के हूं। अब मीरा और राम एक दूसरे के ओतप्रोत हो गए। राम मतलब भगवान कृष्ण। अब मीरा भगवान कृष्ण के बिना अकेले रहना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। इसलिए मीरा कहती है कि राम हमारे हैं हम राम के हैं, हरि बिन कुछ न सुहावे। अब मुझे भगवान कृष्ण बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं। सुहाना मतलब अच्छा लगना। राम हमारे हैं हम राम के हैं, अब राम के बिना मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं। यह संसार में मेरा और कहीं जी लगता नहीं, क्या कि अब सर्वस्व यही मेरे भगवान कृष्ण ही मेरे। आवण कह गए आजू न आए, जीवड़ा अति अकलावे। आवण, भगवान कृष्ण ने मुझे आने का वादा किया था, मिलने का वादा किया था, इसलिए कह गए कि आवण कह गए आजू। आजू मतलब अभी, कि भगवान कृष्ण ने मुझे मिलने का वादा किया था लेकिन अभी तक आए नहीं, झूठे निकले। मीराबाई कहती है कि उसने मुझे आकर मिलने का वादा किया है, मिलना मतलब दर्शन देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक उसने मुझे दर्शन दिए नहीं, अभी तक वे मुझे मिले नहीं। जीवड़ा अति उकलावे, उकलावे जीवड़ा એટલે હૃદય। जी हमारा मन, आने का वादा किया है लेकिन अभी तक नहीं आए, इसलिए मेरा जी आकुल व्याकुल हो गया है। कोई हमें वादा करे और फिर वह वादा न निभाए, हमें समय सर मिले नहीं, तब हमारा मन व्याकुल व्याकुल हो जाता है, हम अधीर हो जाते हैं, हमसे रहा नहीं जाता। तो इसी प्रकार ये तो भगवान कृष्ण है, भगवान ने वादा किया है और फिर समय सर भगवान उससे मिलते नहीं। इसलिए मीरा कहती है कि मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है उससे मिलने के लिए। तुम दर्शन की आस रमैया, देखिए एक शब्द है दर्शन। दर्शन मतलब दर्शन, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द दर्शन होता है। तद्भव का तत्सम। तुम दर्शन की आस, आस मतलब आशा। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। दर्श है दर्शन, तो कि तुम्हारे दर्शन की आशा है मुझे विश्वास है कि आप दर्शन दोगे, लेकिन कब हरि दर्शन दिलावे, लेकिन हे भगवान आप मुझे कब दर्शन दोगे। अब तो मेरा जी व्याकुल व्याकुल हो गया है, अब तो मैं आपसे मिलने के लिए, आपसे दर्शन के लिए अधीर हो गई हूं। आप मुझे कितना तड़पाओगे, आप मुझे अपने दर्शन के कितना इंतजार करवाओगे। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। चरण कमल की लगने लगी, हे भगवान तुम्हारे चरण रूपी कमल की, मतलब कमल रूपी चरण की मुझे लगने लगी है। लगने लगना मतलब धुन सवार हो जाना, कि मय हो जाना। अब मेरा मन कृष्णमय हो गया है, इसलिए हे भगवान तुम्हारे सुंदर चरणों की, पवित्र चरणों की मुझे लगने लगी हैं। बिन दर्शन दुख पावे, अब तुम्हारा दर्शन नहीं पा रही, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत दुखी हो रही। मैं तुम्हारे चरण रज पाने के लिए, तुम्हारे चरणों के दर्शन के लिए अधीर हो गई हूँ। आप मुझे कब दर्शन दोगे। मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद वर्ण्यो जाए। वर्ण्यु, वर्ण्यु मतलब वर्णन।
क्या शब्द है? वर्ण्यु। हे भगवान, मीरा के प्रभु दर्शन दीजिए। मीरा के हे भगवान आप मुझे दर्शन दो, और तुम्हारा दर्शन पाकर मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। मुझे इतना आनंद हो जाएगा कि यही आनंद को मैं अपने शब्दों में वर्णन कर सकूंगी। क्या तुम्हारे मिलने से मुझे इतना सुख प्राप्त होगा, मुझे इतनी खुशी होगी कि यह खुशी मैं अगर शब्दों में वर्णित करूं तो वह शब्दों में वर्णित होगी नहीं। इसलिए हे भगवान आप मुझे शीघ्र आकर मिलो। अब मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं। तो मित्रों, ये पहला काव्य का भावार्थ है। अब हम दूसरे पद के अंदर देखेंगे कि यही कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ या गोपियों के साथ किस प्रकार होली खेलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। दूसरे पद के अंदर मीराबाई ने कृष्ण राधा के साथ जो होली खेलते हैं इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो देखिए मित्रों, ये दूसरा पद है। इसके अंदर से कई बार एक लंबा प्रश्न पूछा जाता है 5-6 वाक्य का कि कृष्ण वृंदावन में किस प्रकार होली खेल रहे हैं, या वृंदावन में खेली गई होली का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखें, देखिए दूसरा पद, होरी खेलत है गिरधारी। गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाला, उपपद समास। देखें, होरी खेलत है गिरधारी। कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण ने गिरी को धारण किया था। आप जानते हैं कि वृंदावन में सब लोग कृष्ण की भक्ति करने लगे, तब इंद्र को यह सहा गया नहीं, इसलिए इंद्र ने मूसलधार बारिश बरसाई, और यही बारिश से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और एक गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण उसे गिरधारी, गिरिधर, गिरी का मतलब होता है पर्वत, धर का अर्थ धारण करना, जिसने गिरी को धारण किया है वह गिरधारी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर। तो इसी प्रकार होरी खेलत है गिरधारी, भगवान कृष्ण गोप बालाओं के साथ, राधा के साथ, प्राण प्यारी श्यामा के साथ गोकुल में होली खेल रहे हैं। इसका वर्णन मीरा ने किस प्रकार किया है, देखें कि मुरली चंग बजत डफ न्यारो। न्यारो एक शब्द है, न्यारो अनोखा। मुरली मतलब बांसुरी, जो कृष्ण अपने मुख पर सदा धारण करते हैं वह बांसुरी। चंग एक छोटा सा बाजा। बजत डफ न्यारो, डफ मतलब डफली। जो हमारे राजस्थानी लोग होते हैं वे होली के त्यौहार पर हमारे गुजरात में ऐसी डफली लेकर आते हैं। वह चमड़े से बंधी हुई होती हैं, वे अपने हाथों से बजाते हैं और उसकी नारी नाच करती हैं, और इस प्रकार होली के चंदे वे इकट्ठे करते हैं, और उसी समय जो बजाते हैं वह डफली। याद रहे सरगम पिक्चर में जो ये हमारे हीरो ऋषि कपूर थे वे अपने हाथ से बजाते थे, वही डफली, और गीत भी है न डफली वाले। तो इसी प्रकार यह एक वाजिंत्र है कि मुरली चंग बजत डफ न्यारो। होली के ऐसे शुभ त्योहार पर कृष्ण जब होली खेलते हैं उसी समय मुरली भी बजती हैं, चंग भी बजता है, डफली भी बजती है। यह सब अपने अनोखे ढंग से बजाए जाते हैं। संग जुवती व्रज नारी, जुवती मतलब युवान। उसी समय कृष्ण के साथ व्रज नारी
व्रज में रहने वाली नारी, व्रज की नारी, तत्पुरुष समास है। तो ऐसी व्रज की नारियां कृष्ण के साथ चंग, बाजा, डफली ऐसे बाजिंत्रों के साथ होली खेलते हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। अब उसी समय अपने हाथ से कृष्ण जो कान्हा है वह चंदन, जो एक सुगंधीदार पदार्थ है जो चंदन की लकड़ी से बनता है, तो ये चंदन केसर छिरकत मोहन, तो कृष्ण अपने हाथ से चंदन और केसर अपने हाथों से राधा पर, गोप बालाओं पर, अन्य गोपियों पर छिड़कते हैं, डालते हैं। बड़ी बड़ी मुट्ठी गुलाल चहू देत सबन पे डारी। अपनी मुट्ठिया में लाल लाल गुलाल भरकर, चहू એટલે चारों दिशा में, देत सबन पे डारी, डारी मतलब डालना, डालकर, चहू मतलब चारों ओर। कृष्ण अपने मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल, अबील गुलाल भरकर, वे भी प्राण प्यारी राधा पर, गोप बालाओं पर, अपने सखाओं के पर वे डालते। देखिए आज के समय में जो होली खेली जाती है न हमारे गुजरात में, तो ऐसे कई बार पक्के रंग से और ऐसे केमिकल वाले रंगों से होली खेली जाती है। लेकिन सच्ची होली खेलना है तो ऐसे गुलाल, केसर, चंदन, अबील ऐसे कुदरती कलरों से, कुदरती रंगों से ऐसे होली खेली जाए तो इसके अंदर प्रेम भावना बढ़े और लोगों को कोई नुकसान भी ना हो पाए, कोई चमड़ी का रोग भी ना हो जाए, आँख में पड़ने से भी कोई नुकसान ना हो जाए और अपने कपड़े भी गंदे ना हो जाए और एक प्रकार का त्यौहार भी अच्छी तरह से मना सके। तो इसी प्रकार कभी भी इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्य में विकल्प में भी पूछा जाता है कि कृष्ण मुट्ठी भर भर कर क्या डालते हैं, तो मुट्ठी भर भर कर अबील गुलाल या लाल लाल गुलाल, और अपने हाथों से क्या छींटते हैं, तो केसर और चंदन। ये दो बात खास ध्यान में रखी। छेल छबीले नवल कान्ह संग श्यामा प्राण प्यारी। नवल, नवल का अर्थ होता है सुंदर। और एक शब्द है कान्ह, कन्हैया, कन्हैया कृष्ण, कान्ह कन्हैया, एक कान्ह तद्भव शब्द है, कन्हैया तत्सम शब्द भी कहा जाता है उसे। जो छेल छबीले कान्ह संग श्यामा प्राण प्यारी। श्यामा मतलब कौन, राधा। तो छेल छबीले नटखट कान्हा के साथ प्राण प्यारी राधा भी होली खेल रही है। कृष्ण अकेले नहीं, न तो राधा अकेली, गोकुल के सारे युवतियां, व्रज के गोकुल के सब सखे और साथ साथ प्राण प्यारी राधा भी। तो कृष्ण किसके साथ होली खेल रहे हैं, तो कृष्ण प्राण प्यारी राधा और अन्य गोकुल की युवतियां के साथ होली खेल रहे। गावत चार धमार राग तहम दे दे कल तारी। गावत चार धमार, धमार એટલે एक प्रकार का गीत है जो होली के शुभ त्योहार पर गाया जाने वाला गीत, धमार गीत। कभी विकल्प में भी पूछा जाता है कि कृष्ण किस राग में गीत गाते थे, तो धमार राग में। तो गावत चार धमार राग, धमार राग में गीत गाते हैं। और दे दे कल करतारी, कल मतलब सुंदर, छेल छबीले तालियां बजाते हैं, एक दूसरे को ताली देते हैं और अबील गुलाल और केसर चंदन
एक दूसरे पर छींटते हैं और धमार गीत गाते हैं। इस प्रकार से सुंदर ढंग से यह होली मनाई जाती है। फागु जो खेलत रसिक सांवरी बाड्यो रज व्रज भारी। फागु जो खेलत रसिक सांवरी, कृष्ण राधा के साथ जब होली खेलते हैं और उसी समय ये गोकुल का जो पूरा वातावरण है वह होलीमय हो गया है। जिस प्रकार गायों के दौड़ने से जब धूल उड़ती है और पूरा वातावरण धूलमय हो जाता है, उसी तरह यह होली के शुभ अवसर पर यह गोप बालाओं के साथ, राधा के साथ, नटखट अपने सखाओं के साथ होली खेलते समय यह पूरा वातावरण या चंदन, केसर, गुलाल, अबील, इसके कारण इतनी गर्द उड़ रही है कि सारी व्रज यह गर्द से भर गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहनलाल बिहारी। मीरा के प्रभु गिरधारी, मीरा के प्रभु तुम तो गिरधारी हो, तुम तो मन को मोह लेने वाले मोहनलाल हो। हे भगवान, तुम तो हर एक के मन को मोह लेने वाले। तो इसी प्रकार यह दूसरे पद के अंदर मीरा ने होली का सुंदर वर्णन किया है। इसके अंदर से भी कभी कभी एक दो वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हम देखते हैं। विकल्प में ऐसे पूछे जाते हैं कि आलूरी का अर्थ क्या है। तो आलूरी का अर्थ हमने पहले पद के अंदर देखा, क्या होता था? माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो राम, कृष्ण, विष्णु या शंकर। तो क्या आप जवाब बताएं? कृष्ण। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो अपने हाथों से गोपियों पर केसर और चंदन डालते हैं। ध्यान दे यहाँ। कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो कान्हा के साथ श्यामा अर्थात प्राण प्यारी राधा विराजमान। मीरा को किसके आने के लिए कहा था? किसने आने के लिए कहा था? तो मीरा को हरि ने आने के लिए कहा था। कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहे हैं, यह प्रश्न कभी पूछा जाता है। तो कृष्ण के साथ राधा और रज की युवा नारियां होली खेल रही। और कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण धमार राग में गीत गाते हैं। कृष्ण अपने हाथ से क्या छिड़क रहे हैं? तो कृष्ण अपने हाथ से चंदन और केसर छिड़क रहे। और एक प्रश्न हमने बताया कि कृष्ण किस प्रकार होली खेल रहे। तो मित्रों, ये काव्य हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके नीचे दिया गया जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय आप सभी विद्यार्थी अब अपनी हिंदी की नोटबुक में एकम नंबर 1, फिर शब्दार्थ, फिर स्वाध्याय, प्रश्न लिखें और उत्तर सुंदर अक्षर से सही उत्तरों में आप सभी अपना इस स्वाध्याय काम करेंगे, पूर्ण करें। थैंक यू।